द्वेष। शास्त्री जैसा महान नेता उपवास रखने के लिए कहा सब देश के लिए, देश के गरीबों के लिए। जो अमीर लोग हैं हफ्ते में एक बार का खाना बंद करके गरीबों को दो। ऐसे महान नेता थे। आज किस प्रकार के नेता हम देख रहे हैं? इधर खुदवाई करो, उधर खुदवाई करो। यह है देश भारत। किस भारत का सपना आपने बताया चुनाव के दरमियान? और किस प्रकार का नजारा आप आज दिखा रहे हैं? आपका प्रदर्शन किस प्रकार का विष द्वेष, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गिर रहे हैं। भारत देश का अपमान हो रहा है, जो आगे के लिए अच्छा नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर द कंट्री। बिल्कुल। डेमोक्रेसी इज किल्ड, फेडरलिज्म इज किल्ड। कानून बदल के, रास्ते बदल के, राज्यों के पैसे छीन लो, टैक्स को सेस में बदलो। यशवंत जी, करीब 30 लाख करोड़ जिनमें से राज्यों को हिस्सा देना था टैक्स, इन्होंने टैक्स को नाम दिया सेस। आप जानते हैं, यू नो इट वेरी वेल बिकॉज यू आर द ग्रेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू नो द इनसाइट्स। करीब 30 लाख करोड़ अकेले ही ले लिए। हैरत तो इस बात की है, जिनको पूरे देश ने मान्यता दी है और विदेशों में भी, जब हम जाते हैं किसी विदेश में, कहीं गए किसी जगह, भाई आप कहां से हो? आई एम फ्रॉम इंडिया। अच्छा, यू आर फ्रॉम गांधीज प्लेस, मिस्टर गांधीज प्लेस, द ग्रेट पीस मैसेंजर मिस्टर गांधी, द मैसेंजर ऑफ नॉन वायलेंस, द फादर ऑफ द नेशन। क्या आप इतने दुर्बल प्रधानमंत्री हैं, कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इनको कंट्रोल नहीं कर पाते? गांधी जी को हमारे देश में हमारे देशवासी अपमानित करे, ये अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर झुकाने की बात है। भारत के गरिमा को कम करने की बात है। ये भारत के इज्जत को बढ़ावा नहीं देगा। क्या कहेंगे दुनिया हमको? बाहर देशों में क्या कहेंगे लोग हमको? हमारे, जिनको हमने जाति पिता, जो फादर ऑफ द नेशन कहा, हम खुद उनके अपमान करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गरिमा क्या होगा? इतना भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है मोदी जी? आप अंदर से उचका रहे हो, बाहर नाटक कर रहे हो। देश जान गया आप क्या है। अनवांटेड और आपकी नीति देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री के समय, जब सारा दुनिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है, चुनाव के प्रक्रिया को लेकर चला रहे, हमारे जैसे कई देश हैं जहां चुनाव के जरिए सरकारों को चुने जाते हैं। तो किसी भी प्रधानमंत्री कभी भी ये गलती नहीं करे कि दूसरे देशों के चुनाव के संदर्भ में हम दखल अंदाजी ना दें। पता नहीं कौन जीतेगा, कौन हारेगा। जब दुनिया के साथ जीना है, हर देश के साथ हमारे संबंध अच्छे रखने पड़ते हैं। इट्स अ डायर नेसेसिटी ऑफ द कंट्री टू कीप गुड रिलेशंस विद ऑल द नेशंस। मोदी जी की महानता यह है, उनका बुद्धि देखिए, कुशलता। ये गए ह्यूस्टन में, अमेरिका में, अमेरिका अध्यक्ष का लड़ाई लड़ने गए और कह दिया वहां पे, अब की बार ट्रंप सरकार। अब ट्रंप गया गंगा में, तो भारत कहां जाए? ये नीति है। ये जो काम आपने किया, जान के किया या अनजाने में किया मोदी जी? कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसे करेगा कभी भी? बताइए, आपने कहा कि नहीं कहा आपके ह्यूस्टन के सभा में? अगर कहा तो क्यों कहा?
मैं तो डिमांड करता हूं देश से माफी मांगिए आप। हां, बिल्कुल डिमांड करते हैं। जो अपने भारत के गरिमा को कम किया है, जो कि देश को आज सर झुकाना पड़ रहा है। आखिर में ही एक बात कह के अपने शब्द खत्म करूंगा। मोदी जी भगवान है ये मान रहे लोग, ठीक बात है। जो कि अच्छे इंसान को इंसान ही बने रहना चाहिए, भगवान कभी बनना नहीं चाहिए। इंसान को ऐसे ख्वाब कब दिखने लगते हैं? अपने अहंकार जब सर पे आ जाता है, तभी ऐसे बातें, ऐसे विकृत, एक मनोवैज्ञानिक विकृति है। मोदी जी एक बात का उत्तर दीजिए, जरूर हम मांग करेंगे। व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी? आपको जनता ने जो मैंडेट दिया 10 साल का 2 बार चुन के, आपने 8वां साल का भी बजट पेश कर दिया, यानी 80% आपका कालखंड का समय खत्म हुआ और आपने बता दिया कि आप में कितनी क्षमता है। यू हैव एग्जिबिटेड योर कैपेबिलिटी and your level of capability, your capability level is, देश में 70,000 टीएमसी पानी की उपलब्धि है। आप कम से कम पीने का पानी भी फराहम नहीं करें जनता को। और शर्म की बात यह है, और न पीने का पानी दे सकते हैं। देश में उपलब्ध सहज रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके देश के जनता को नहीं दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? सिर्फ भाषणबाजी, द्वेष, विद्वेष, विपक्षियों का अपमान, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग, सिवाय इसके क्या मिला है इस देश को? लिहाजा भाइयों, हम सब लोग मिलकर तेलंगाना की लड़ाई लड़े थे लोकतंत्र के आधार पर। खैर समय लगा, लेकिन हमारे मेहनत का फल हमें मिला। मैं आप लोगों से यशवंत सिन्हा का जो कद है, जो एक उत्तम नेता है इस देश का, सिन्हा जी, उनका समर्थन करने का इस सभा में मैं फिर एक बार आप लोगों से अनुरोध करता हूं, एक नए भारत को, अच्छे भारत को, ईमानदार भारत को बनाने के लिए फिर एक जंग हमें लड़ना पड़े। हम आज से ही शुरू करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे हैदराबाद शहर के नेताओं का, यहां के मंत्री, यहां के हमारे पार्टी के अध्यक्ष गोपीनाथ जी का, रंगारेड्डी मेडचल जिले के भी अध्यक्षों का और मंत्री लोगों का, विधायकों का मैं धन्यवाद देता हूं कि जितना शानदार प्रदर्शन आपने किया है। आज हैदराबाद में लोकतंत्र खिला है। द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैव शोन इन हैदराबाद टुडे। द वंडर इज दैट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज स्टिल अलाइव इन इंडिया। एक नहीं बल्कि 1 लाख मोदी भी लोकतंत्र का, हमारे देश का लोकतंत्र का गला नहीं घोट सकते। इस प्रदर्शन से आज हमने हिंदुस्तान को यही बता दिया, जिसका मुझे